चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं 15वीं सदी के भारत की। एक आवाज उठती है, एक जुलाहे की, जो न कोई राजा है न कोई पंडित, और उसकी आवाज पता है आज 500 साल बाद भी हमारे कानों में गूंजती है, हमारे समाज और हमारे विश्वासों पर सवाल उठाती है। ये कहानी है कबीर की। कबीर का पूरा दर्शन शायद इसी एक दोहे में सिमट जाता है। सोचिए जरा, हम सबकी आदत होती है दूसरों में खामियां ढूंढने की। कबीर कहते हैं, मैं भी निकला था बुराई खोजने, पर कोई बुरा मिला ही नहीं। जब अपने अंदर झांका ना, तो पता चला कि सबसे ज्यादा बुराई तो मुझ में ही है। आत्मनिरीक्षण का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक साधारण बुनकर, जिसे शायद अक्षर ज्ञान भी नहीं था, वो कैसे सदियों के पार देखने वाला एक ऐसा दार्शनिक बन गया? इसका जवाब वो छिपा है उनके शब्दों के चुनाव में, उनकी कविता में। तो कबीर का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी कविता। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी ना, ये एक गवाही थी, सच्चाई की आंखों देखी गवाही। कबीर अपने सबसे प्रसिद्ध दोहों को कहते थे साखी, और ये नाम ही अपने आप में कमाल है। साखी मतलब साक्षी, यानी गवाह या विटनेस। वो एक तरह से दावा कर रहे थे कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो कहीं पढ़ा या सुना नहीं है, बल्कि उनका खुद का अनुभव किया हुआ सच है। और इन छोटे छोटे तुक वाले दोहों की वजह से उनकी बातें एक इंसान से दूसरे इंसान तक बड़ी आसानी से फैल गई, खासकर उस दौर में जब ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से होती थी, उसकी जाति से। उस दौर में कबीर का ये कहना कि साधु से उसकी जाति नहीं उसका ज्ञान पूछो, ये किसी धमाके से कम नहीं था, सच में। और इसे समझाने का तरीका तो देखिए, कितना सीधा पर कितना गहरा रूपक है। वो कहते हैं कि असली कीमत तो तलवार की होती है, म्यान की नहीं। ठीक वैसे ही इंसान का मूल्य उसके अंदर के ज्ञान और गुणों से है, न कि उसकी बाहरी पहचान, उसकी जाति या उसके कुल से। रोजमर्रा की चीजों से इतनी गहरी बात कह देना, यही तो कबीर का जादू था। कबीर यही नहीं रुकते, वो सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के धार्मिक कर्मकांडों पर हमला करते हैं। कहते हैं, अरे युग बीत गए हाथ में माला फेरते फेरते, पर मन का भटकना तो बंद ही नहीं हुआ। हाथ के इस माला को फेंको और अपने मन के मोतियों को फेरो, अपने विचारों को बदलो। बाहरी दिखावे पर इससे तीखा प्रहार और क्या होगा भला? लेकिन कबीर की दुनिया सिर्फ तीखे सवालों और सामाजिक आलोचना की नहीं थी। नहीं, उनकी कविता का एक और रंग भी था, जो बेहद गहरा था, रहस्यमयी था और संगीत से भरा हुआ था। कबीर के इन गीतात्मक पदों को शब्द कहा जाता है। ये असल में गाने के लिए बने थे। अब शब्द का मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो दिव्य संगीत है जिसे अनहद नाद कहते हैं। मतलब वो आवाज जो बिना किसी साज के ब्रह्मांड में लगातार बज रही है। इन पदों में उस परम शक्ति से मिलने की एक गहरी तड़प महसूस होती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो कबीर की प्रतिभा को दिखाती है। इसे कहते हैं उलटबासी, यानी उल्टी बात कहना। कबीर जानबूझकर ऐसी बातें करते थे जो तर्क से, लॉजिक से बिल्कुल परे हैं। बिना बीज के पौधा उग गया, समुंदर एक बूंद में समा गया। जानते हैं क्यों? इसका मकसद लोगों को चौंकाना था, उनकी तर्क वाली सोच को तोड़ना था। ये बताने के लिए कि परम सत्य को समझने के लिए दिमाग के पार जाना पड़ता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का किया ये अनुवाद उस अनुभव की एक बहुत ही खूबसूरत झलक देता है। ये किसी बाहरी दुनिया की बात नहीं हो रही है, ये मन की उस अवस्था का वर्णन है जहां भीतर ही संगीत बजता है, भीतर ही प्रकाश फैलता है और आत्मा उस परम आनंद में डूब जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि 500 साल बाद भी कबीर की आवाज इतनी ताकतवर और जरूरी लगती है? इसका जवाब हमें उनकी विरासत में मिलता है, जो आज भी जिंदा है। कबीर के बाद उनकी शिक्षाओं पर एक पूरा आध्यात्मिक मार्ग बन गया, जिसे आज हम कबीर पंथ कहते हैं। इस पंथ को मानने वाले कबीर को अपना गुरु मानते हैं और सादगी भरा जीवन जीते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस पंथ ने हमेशा उन लोगों को अपनी ओर खींचा है जिन्हें समाज में नीचा समझा गया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कबीर का समानता का संदेश कितना शक्तिशाली था। कबीर के प्रभाव का शायद इससे बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता। उनके 500 से ज्यादा पद सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा हैं।
सोचिए, एक जुलाहे के शब्दों को गुरुबाणी यानी गुरु की वाणी का दर्जा दिया गया। ये दिखाता है कि कबीर किसी एक धर्म के नहीं थे, वो पूरी मानवता के थे। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कबीर अपने समय के दूसरे महान संतों के बीच भी सबसे अलग क्यों थे। हाँ, गुरु नानक और रविदास की तरह वो भी निराकार ईश्वर को मानते थे और जाति का विरोध करते थे। पर उनका अंदाज देखिए, वो टकराव वाला था, व्यंग्यात्मक था। वो मीठी मीठी बातें नहीं करते थे, वो झंझोड़ते थे, आईना दिखाते थे, भले ही वो किसी को चुभ जाए। और इसीलिए कबीर आज भी जिंदा हैं। जब धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जाती हैं, तो कबीर याद दिलाते हैं कि राम और रहीम एक ही हैं। जब समाज में भेदभाव होता है, तो उनकी तलवार और म्यान वाली बात याद आती है। और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में उनका सादगी का संदेश एक ठंडी हवा जैसा लगता है। और आखिर में कबीर हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमने ईश्वर को, सत्य को हजारों नाम दिए हैं और उन्हीं नामों के लिए लड़ते हैं, पर कबीर पूछते हैं, क्या हो अगर वो परम सत्य इन सारे नामों से परे हो? शायद यही कबीर की सबसे बड़ी चुनौती है और उनका सबसे बड़ा तोहफा भी।